हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर वाला चक्कर, जैसा कि पहला शमूएल अध्याय 11 उसकी 14 आयत में लिखा है, तब शमूएल ने इजराइलियों से कहा, आओ हम गिलगाल को चलें और वहां राज्य को नए सिरे से स्थापित करें। मेरे प्रियो, जब आप इब्रानी और यूनानी भाषा में गिलगाल शब्द को पढ़ते हैं तो उसका अर्थ होता है व्हील, यानी पहिया, जिसको जीवन का पहिया कहते हैं। आपके जीवन में एक तरफ परमेश्वर की योजना है और दूसरी तरफ शैतान की योजना है। आप किसकी योजना को पूरी करना चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है। अगर आप परमेश्वर वाले पहिए यानी चक्कर में पड़ेंगे तो आप ऊंचे और आशीषित होंगे, और अगर शैतान वाले चक्कर में पड़ेंगे तो आप मारे जाएंगे। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब दाऊद छोटा था तो वह अपने पिता की दी हुई थोड़ी सी भेड़ों को चराता था जो उसके पिता ने उसे दी थी। चरवाहे का काम बहुत कठिन होता था, रात रात भर जागना पड़ता था, लेकिन बाइबल बताती है कि दाऊद परमेश्वर वाले चक्कर में था और उस कठिन समय में भी परमेश्वर के साथ वफादार था। इसीलिए परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया, उसके द्वारा गोलियत को मरवाया और पूरे इज़राइल का राजा बनाकर उसे अपनी गद्दी पर बिठाया। पर शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर के चक्कर से निकलकर उसके चक्कर में पड़ जाएं। पर जब दाऊद का राज्य स्थिर होकर सामर्थी हो गया तो बाइबल बताती है कि वो अपनी छत पर टहल रहा था और छत से उसने एक लड़की को नहाते हुए देखा। उसे वो पसंद आई, उसने उसे बुलवाया और उसके साथ सोया और उस लड़की के पति को मरवा कर उसे अपना कर लिया। तब परमेश्वर ने दाऊद को कहा कि अब तू शैतान वाले चक्कर में पड़ गया है। इसीलिए राजा होने के बाद भी उसे नंगे पांव उन्हीं पहाड़ों में भागना पड़ा जहां पर वो पहले भेड़ बकरियां चराता था। शैतान ने उसे वहीं पहुंचा दिया जहां से परमेश्वर ने उसे निकाला था। याद रखें, अगर आप परमेश्वर में आ चुके हैं और मसीह के लहू से धुल चुके हैं, पर अगर आप अभी भी अपनी पुरानी जिंदगी में पाप में हैं, तो ये आपके लिए एक भविष्यवाणी है कि आप फिर से शैतान के चक्कर में पड़ रहे हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि जब एक व्यक्ति शैतान के चक्कर में पड़ता है तो फिर उसे अपनी आत्मिक तैयारी शून्य से शुरू करनी पड़ती है, और ऐसा करना बहुत मुश्किल है। गिलगाल का मतलब होता है कि अपने जीवन को दोबारा से परमेश्वर के अनुसार शुरू करना, अपने पापों और गलतियों को दूर करके परमेश्वर वाले पहिए में स्थिर होना। इसलिए शमूएल ने इजरायलियों से कहा कि आओ हम गिलगाल को चलें और वहां से अपने राज्य को नए सिरे से स्थापित करें। पर शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के चक्कर में जाकर स्थिर हों। इसीलिए वो आपको सुंदर और मन भावनी चीजें दिखाकर व्यभिचार, चोरी, बेईमानी में आदम और हवा की तरह फंसाकर गिराना चाहता है और अपने चक्कर में डालना चाहता है। पर अगर आप परमेश्वर के लिए और उसके कामों के लिए सचेत हैं तो आप हमेशा आत्मा के अनुसार चलोगे और परमेश्वर के चक्कर में बने रहोगे और परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरी करोगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं हमेशा आपकी योजना वाले चक्कर में बना रहूंगा और हर तरह के पाप से दूर रहकर आपकी योजना को अपने जीवन में पूरी करूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।